शहर खुजनेर से है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी हुई है। आज के दौर में हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और कई बड़ी कंपनियां इसमें कस्टमर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि कस्टमर को मार्केट में ना जाना पड़े, इसके समय की बचत हो। किंतु आजकल इन कंपनियों का सामान पहुंचाने वाले कोरियर कंपनी के कर्मचारी बहुत ही लापरवाह और आलसी हो गए हैं। इनके आलस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर में आने के बाद भी वह किसी खास चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कस्टमर को फ़ोन लगाकर उनको बोलते हैं कि आपका पार्सल आया है, आप फलाने चौराहे पे आ जाइए। और कस्टमर अगर कोरियर बॉय को बताए कि जगह जाने में असमर्थ है, तो कोरियर बॉय पूछते हैं कि पार्सल लेना है या नहीं। आपको बताते चले कि कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उसका सामान उसके घर तक बिना रोक टोक के पहुंच जाए। इसलिए कंपनियों को प्रोडक्ट के चार्ज के अलावा परिवहन शुल्क भी कस्टमर देता है। किंतु इसके बाद भी प्रोडक्ट जब कस्टमर के घर तक नहीं पहुंचा तो कोरियर बॉय के द्वारा उन्हें घर में दूर बुलाया जाता है। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ही क्या बनता है? आज का ताजा मामला नगर खुजनेर का है। यहाँ शहर के एक व्यक्ति विक्रांत जी ने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। इसकी डिलीवरी के लिए जो कोरियर बॉय शहर में पहुंचा तो घर तक डिलीवरी करने के लिए बहाने बनाने लगा। कस्टमर को अलग अलग चौराहे के पते बताकर वहां आकर प्रोडक्ट लेने के लिए कहता रहा। ऐसी स्थिति में कई बार ग्राहकों को पैसा देने के बाद भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोकेशन मांगो सामने वाले से कि लोकेशन दो, आप हमें हमारा लोकेशन तो आ सकता है ना। बोला था ना, उसके बावजूद आपने मुझे बोला खाटू श्याम आ जाओ, थोड़ा पैदल आ जाओ। ये सब क्या आदमी सुविधा के लिए मंगाता है, काहे के लिए मंगाता है चीजें? ऑनलाइन क्यों मंगाता है? अगर हमें दुकानों पे जाना है तो हम नहीं जाके लेके आएंगे। आपसे क्यों मंगवा रहे हैं? क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ से रहे? पचोर से हो। कौन सी कंपनी अपनी है? डिलीवरी से आते हो तो आप मतलब व्यवस्थित तरीके से सामने वाले तक नहीं जा पाते हो? जाते हैं ना पार्सल। कहाँ जा पा रहे हो? तुमने 10 बार मेरे को बुलाया अभी। आपसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास में टोटल। क्यों करते हो इसे हरकतें? अरे तो हम या तो जगह लोकेशन मांगो, उस जगह पहुँचो। हाँ भैया। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत है। और आज जो मामला था, कुरियर वाला मामला था। क्या मामला हुआ था आज? मैंने एक क्रीम मंगवाया था कुरियर से। जी। कुरियर बॉय आया और उसके बाद आने के बाद में चौराहे पे खड़ा हो गया और मुझसे बोल रहा है आप यहाँ आ जाओ पार्सल लेने के लिए, वहाँ आ जाओ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने उससे कहा भाई पैदल आऊँगा, टाइम लगेगा। बोलता वो मैं नहीं जानता, लेना है पार्सल तो लो, नहीं तो वापस हो जाएगा। अब मुझे ज़रूरत थी, बहुत मुश्किल जैसे तैसे उसको मैंने बुलवाया तो आकर के बहस कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप घर तक क्यों नहीं आते हो, जब हम शुल्क देते हैं, घर तक लाने का पैसा हम कंपनियों को चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट का पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद हमारे घर तक क्यों सामान नहीं आ पाता है? इस बात से मुझे तकलीफ थी। तो मैंने उससे बात करी तो उसने मुझसे बहस करी और ठीक ठाक शब्दों में कुछ बता नहीं पाया। और वाकई सही बात है, क्यों हम जब घर तक लाने का पैसा दे रहे हैं तो फिर हम इधर उधर क्यों रोते फिरें, क्यों जगह जगह जाते फिरें कि सामान हमारा दे दो। फिर आपके पास आया तो आपने पार्सल उससे लिया कि नहीं? हाँ, पार्सल लिया मैंने, उसको पैसे भी दिए। उससे जब पूछा मैंने तो वही बस कहने लगा नहीं हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। अब जब भाई लोकेशन ले लूँ, लोकेशन लेके हमारे पास तक आओ, क्यों नहीं आ पाते? अगर आज हम घर पे उपलब्ध नहीं है, घर में लेडीज़ अगर उपलब्ध है, तो क्या वो चौराहे चौराहे जा करके सामान लेते फिरेंगे? हम मंगाते क्यों ऑनलाइन सामान? ताकि सीधा घर पे आए।